हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। चंद्र, तुम्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र भी मेरा अस्तित्व नहीं मिटा सका। फिर तुम्हारा अस्त्र मेरा नाश कैसे कर सकता है? अपनी अंटी में इसे रख लो। यह मेरा विनाश नहीं कर सकता। कोई नहीं कर सकता मेरा विनाश। मेरा विनाश असंभव है, असंभव। मैं अमर हूं मैं। मेरी तुमसे कोई शत्रुता नहीं है। मेरी शत्रुता केवल चंद्रदेव से है, जिसके कारण मेरा सर धड़ से अलग हो गया है। मुझे चंद्रदेव दे दो बस। महाराज देवेंद्र की जय, महाराज देवेंद्र की जय। राहु, स्वर्ग के द्वार से हट जाओ। अवश्य, स्वर्ग का द्वारपाल बनने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। मुझे केवल तुम्हारी आवश्यकता है। तुम अपने आप को समर्पित कर दो। नहीं, हम चंद्रदेव के साथ ही स्वर्गलोक में प्रवेश करेंगे। यह कदापि नहीं हो सकता। चंद्रदेव के साथ मैं तुम्हें स्वर्गलोक में प्रवेश करने नहीं दूंगा। तुम हमें धमकी दे रहे हो? नहीं, चेतावनी दे रहा हूं। मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुम स्वर्ग के द्वार से हटते हो या नहीं? मैं भी तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूं कि तुम अपने आप को मेरे हवाले करते हो या नहीं। वायुदेव, इस उन्मत्त राहु के अस्तित्व को नष्ट कर दो। अग्निदेव, इसे नष्ट कर दो। चंद्र, तुम्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र भी मेरा अस्तित्व नहीं मिटा सका। फिर तुम्हारा अस्त्र मेरा नाश कैसे कर सकता है? अपनी अंटी में इसे रख लो। यह मेरा विनाश नहीं कर सकता। कोई नहीं कर सकता मेरा विनाश। मेरा विनाश असंभव है, असंभव। मैं अमर हूं मैं। मेरी तुमसे कोई शत्रुता नहीं है। मेरी शत्रुता केवल चंद्रदेव से है, जिसके कारण मेरा सर धड़ से अलग हो गया है। मुझे चंद्रदेव दे दो बस। भगवान बचाइए, बचाइए भगवान। बचाइए भगवान, बचाइए, मुझे बचाइए, बचाइए भगवान, बचाइए।
बचाइए भगवान, बचाइए, बचाइए। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। बचाओ, मुझे बचाओ भगवान। मैं तुम्हें खा जाऊंगा चंद्रदेव, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें खा जाऊंगा। मैं चंद्र को नहीं छोड़ूंगा, मैं चंद्र को नहीं छोड़ूंगा, मैं चंद्र को नहीं छोड़ूंगा। वाह, क्या बात है। आज सभी देवगण, यहां तक कि स्वयं भगवान शिवशंकर ने क्षीर सागर में पधार कर इसकी तो गरिमा ही बढ़ा दी है। सचमुच आज का दिन बड़ा ही भाग्यशाली है। भगवान, आज आपने पहली बार किसी नारी का अवतार धारण किया था। ऐसा तो युगों युगों में कभी नहीं हुआ। प्रभु, आपने अपना मोहिनी रूप दिखाकर सभी को मोहित कर दिया था। हे शेषशाही, हम तो समुद्र मंथन के समय असमंजस में पड़े थे, इसलिए पूर्ण श्रद्धा से आपके उस मनमोहन रूप के दर्शन नहीं कर सके। हे भगवान, हम आपके उस शीतल रूप के दर्शन फिर करना चाहते हैं। उसकी शीतलता और ठंडक से अपने अंतर की अग्नि को बुझाना चाहते हैं। भगवान, आपने तो मोहिनी का रूप असुरों को अमृत से वंचित रखने के लिए धारण किया था, परंतु देवगणों और हम सबों को उस अमृत से वंचित क्यों रखना चाहते हैं? हम सबको उस मोहिनी रूप के फिर दर्शन कराइए। प्रभु, कल्पवृक्ष की भांति इन सबकी इच्छाओं को साकार कीजिए, ताकि ये सब आपकी उस मनमोहिनी छवि को अपने मन मंदिर में सजाकर सदा उसके दर्शन कर सके। भगवान, अपने उस मनमोहन रूप के अमृत की वर्षा कीजिए, क्योंकि हम नारी के रूप में आपके उस अवतार के फिर कभी दर्शन नहीं कर पाएंगे। हे त्रिनेत्रधारी, मनमोहिनी का वो रूप केवल मेरा ही नहीं था, वो तो आपका भी था, देवी पार्वती का भी था और देवी लक्ष्मी का भी रूप था। प्रभु, वो रूप जिसे आप मेरा रूप कह रहे हैं, हम सबका रूप कह रहे हैं, वास्तव में वो रूप उसी निरंतर दिव्य प्रकाश स्रोत का एक झरना था। वही आदि दिव्य प्रकाश जिसने आदि पुरुष आदि नारायण का रूप धारण किया, और फिर वही दिव्य रूप बंटकर सभी देवी देवताओं के स्वरूप में ढल गया। देवी लक्ष्मी, आपका कथन सत्य है। वो आदि प्रकाश हम सबके अंतर में स्थित है, और जब वो दिव्य प्रकाश हम अपने अंतर से बाहर निकालते हैं तो उसका प्रभाव हर हृदय को मोह लेता है। वाह प्रभु वाह, आपने क्या सुंदर व्याख्या की है दिव्य आदि पुरुष की। वाह, धन्य है आप प्रभु। भगवान, नारी के रूप में आपका मोहिनी अवतार इतना अकस्मात और अल्प समय के लिए था कि हम में से कोई भी उस आकार की आरती तक नहीं उतार सका। हाँ भगवान, फिर हम इस अवतार को देख भी नहीं पाएंगे, इसलिए आप हमें अपने मोहिनी अवतार के दर्शन कराइए, ताकि हम इसकी आरती उतारकर अपनी श्रद्धा और भक्ति की भावना को संतुष्ट कर सकें। हाँ, हम सबको उस मोहिनी रूप के फिर से दर्शन कराइए। हम सबको उस मोहिनी रूप के फिर दर्शन करवाइए।